अस्सलाम वालेकुम माय क्यूरियस फॉलोअर्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर भी एक स्कॉलरशिप के ऊपर है और हम डिस्कस करने जा रहे हैं थाईलैंड इंटरनेशनल स्कॉलरशिप फॉर पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए और फिर एप्लीकेशन को आपने कैसे फिल करना है, आइए देखते हैं। माई क्यूरियस स्टूडेंट्स, अगर आप थाईलैंड की स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको आना पड़ेगा टिका की इस वेबसाइट के ऊपर। टिका यानी कि थाईलैंड इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, जिसका लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी शेयर कर दूंगा। ओके, ये देखते हैं जी स्कॉलरशिप में क्या कुछ अवेलेबल है। थाईलैंड इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम, इसका नाम टिप के नाम से ये स्कॉलरशिप है जी, ठीक है। और ये इस साल के लिए ओपन हो चुकी है और इसमें बहुत ज़्यादा प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं और टोटली फंडेड ये एक स्कॉलरशिप है आपके लिए। राइट साइड पे देखें तो यहाँ पे यह है फेलोशिप जो है जिसका नाम टिप है, यानी कि थाईलैंड इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। इसके सारे यहाँ पे डिटेल दी हुई है, थीम क्या है, अप्रूव्ड कैंडिडेट्स कौन से अवेलेबल है, हम वन बाय वन देखते हैं। व्हाट इज टिप, ये टिप आपके सामने यहाँ पे आ गया और इसके बाद यहाँ पे मेंशन है जो एडवांस प्रोग्राम है, यानी कि जो एसडीजीज को सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो गोल्स हैं तमाम यूनिवर्सिटीज की तरफ जा रही हैं। इसमें एनवायरमेंट है, एग्रीकल्चर है, फूड साइंस है, हेल्थ साइंस है, उसके जो 17 गोल को मीट करने के लिए जो भी मास्टर प्रोग्राम है सारे के सारे ये ऑफर करता है। नेक्स्ट अगर हम देखें तो हमारे पास इसका जो थीम के क्लिक करेंगे, ये थीम, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप आ जाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ देखिए डिफरेंट जो है मैंने आपको बताया था कि जो एडवांस प्रोग्राम्स है, पब्लिक हेल्थ है, इकोनॉमी है, फिर एग्रीकल्चर है, फिर क्लाइमेट चेंज है, देन सो ऑन, ये सारे सारे यहाँ पे जो है प्रोग्राम अवेलेबल हैं। इनमें से आप किसी एक को क्लिक करें तो आपको आ जाएंगे कोर्सेज के ऊपर। ये देखिए 7 ऑप्शन हमारे पास कोर्सेज का अवेलेबल है। तो यहाँ पे इन्होंने नेक्स्ट 2 इयर्स के भी दिए, लेकिन हमारा कंसर्न क्या है, टिप के जो कोर्सेज हमारे पास कौन से हैं 2023 के, हमने उसको देखना है। यानी कि थाईलैंड इंटरनेशनल पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम हमारे पास 2023 का है टिप, उसको हमने जो है क्लिक करना है और हम आ जाएंगे यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे उसने वेरी क्लियर मेंशन है तमाम जो मास्टर्स के प्रोग्राम्स हैं, डिग्री का जो टाइटल है वो भी मेंशन है, इंस्टीट्यूट का नाम भी मेंशन है, ड्यूरेशंस कितनी है उसकी, नंबर ऑफ स्कॉलरशिप कितने ऑफर होने जा रहे हैं वो भी मेंशन है यहाँ पे, और थीम क्या है, कहाँ कहाँ से इसको जो है किस जो है वो एसटीजी के थ्रू आ रहा है वो भी हमें मेंशन है। और हर एक जो है प्रोग्राम की सेपरेट जो है एप्लीकेशन की जो डेडलाइन वो भी दी है, और मोस्ट जो डेडलाइन यहाँ पे हमारे पास है वो 30 जुलाई 2023 है इस साल के लिए। नेक्स्ट ईयर जो है वो 24 हो जाएगा, नवंबर जुलाई में इसकी डेट आती है। तो ये सारे सारे यहाँ पे प्रोग्राम अवेलेबल है, जिसमें भी आप चाहे अप्लाई करें, मास्टर इन केमिस्ट्री है, सो ऑन मैनी प्रोग्राम यहाँ पे अवेलेबल है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल है वो कौन सा, गाइडलाइंस क्या है। ये देखिए गाइडलाइंस फॉर टिप है, तो ये गाइडलाइन के लिए यहाँ पर उन्होंने पीडीएफ का एक जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट दिया, उसको मैं क्लिक करता हूँ तो ये डाउनलोड हो जाएगा, उसको आप इस तरीके से ओपन कर ले, ठीक है। तो ये गाइडलाइन की जरा देखिए, इसमें वेरी क्लियर जो है तमाम चीज़ें मेंशन है कि आपकी क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए होगी। क्वालिफिकेशन से बना दिया है कि आपके पास बीएस की डिग्री होनी चाहिए, उसके बाद जैसे बैचलर डिग्री वो हो तो उसके बाद अप्लाई कर सकते हैं। और फिर लोग जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, मोस्टली गवर्नमेंट जो है वो ऑर्गेनाइजेशन में यूनिवर्सिटी के जो टीचर्स हैं या गवर्नमेंट जो बॉडीज में, उनको ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाएगी क्योंकि वो एसटीज वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। और फिर जो इंग्लिश लेटर आपके पास चाहिए होगा, आइलेट्स और टफल तो रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर भी अगर आपके पास वो नहीं है तो आप अपनी यूनिवर्सिटी जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर भी बना सकते हैं। ये नीचे उसने गुड कमांड ऑफ इंग्लिश का जो है यहाँ पे क्लियर मेंशन है। फिर जो है आपकी एज जो है 45 ईयर से लेस होनी चाहिए, फिजिकली और मेंटली आप जो है वो बिल्कुल ठीक हो। जो प्रेग्नेंट हैं फीमेल्स, उनके लिए ये अप्लाई नहीं कर सकते क्योंकि उसको ये स्पॉन्सर नहीं करते, ठीक है। और इसके तमाम राइट जो हर स्कॉलरशिप तरह यहाँ पे भी इनके पास रिजर्व हैं। एप्लीकेशन प्रोसीजर क्या, आप यहाँ क्लिक कीजिएगा, आपके पास फॉर्म ओपन हो जाएगा, ये यहाँ से आके उसका पीडीएफ फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। जो सबसे लास्ट पे हम देखेंगे कि इसमें कोई लॉगिन और कोई साइन अप होने की जरूरत नहीं है, आपने फॉर्म डाउनलोड करना है, उसको फिर आपने फिल इन करके जो है एक ईमेल आईडी लास्ट पे लिखी हुई यहाँ पे, उस पर आपने उसको सबमिट कर देना है। फिर उसके बाद मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, फिर ट्रांसक्रिप्ट्स है आपके पास, सर्टिफिकेट ऑफ बैचलर डिग्री है, रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम 2 पर्सन, यानी कि जो आपकी यूनिवर्सिटी से, जैसे नॉर्मली हमारे पास जो सुपरवाइजर या कोई टीचर, उससे आपने जो है जिस यूनिवर्सिटी में आपने बैचलर किया वहाँ से 2 रिकमेंडेशन लेटर आपने लेने हैं। उसका भी मैं आपसे जो है वो शेयर कर दूंगा लिंक, ताकि आपको पता चले रिकमेंडेशन लेटर की टेम्पलेट क्या होती है। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर है जो आप अपने इंस्टीट्यूट से बना सकते हैं, आईएलटीएस टॉफल का भी दे सकते हैं। अदर डॉक्यूमेंट्स में रिक्वायर्ड अगर प्लस उन्हें कुछ चीज़ हर प्रोग्राम को मांगे तो आपने वो भी देनी है। तो 1 to 6 मैंडेटरी है, आपने दोनों देने हैं। तो 7th वन जो हमारे पास डॉक्यूमेंट है वो तो उनका रिक्वायर्ड है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट स्कॉलरशिप्स, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद अगर हम नीचे आए तो डेडलाइन आपको वेरी क्लियर मेंशन है, 31 जुलाई 2023 है। सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या है, जैसे आपकी एप्लीकेशन के पास चली जाएगी तो आपका जो बेसिक बैकग्राउंड है, ठीक है, उसकी बेस पे आपको जो है ना ये एवेल्युएट करेंगे, फिर आपको बताएंगे कि आप जो है वो एलिजिबल हैं या नहीं है, फिर आपको शॉर्टलिस्ट करेंगे उसमें से। कंडीशन फॉर अटेंडेंस, यानी कि आपको जो फुली फंडेड ये स्कॉलरशिप आधार पे फुली टाइम आपको देना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट टाइम एम्प्लॉयमेंट इज नॉट अलाउड, ये याद रखिएगा। बेनिफिट्स क्या है यहाँ पे, बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पे। रिटर्न इकोनॉमी क्लास एयर टिकट है, यानी कि आपको जो है रिटर्न टिकट जो अपने कंट्री से जो वहाँ जाने की जो वो ऑफर करेंगे हर साल में, उसकी सारी डिस्क्रिप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। फिर उसके लिए मंथली आपके लिए स्टाइपेंड्स है वो यहाँ पे मेंशन है। तो बाद में ये 7,000 से लेकर 9,000 जो है आपको अकोमोडेशन के अलाउंस में देंगे, ठीक है। लिविंग अलाउंस में आपको 7,000 देंगे, एक अच्छी हैंडसम अमाउंट आपके पास ये बन जाती है। जो सेटलमेंट अलाउंस है उसमें जो है 6,000 बात आपको देंगे, ठीक है। और फिर बुक अलाउंस जो है उसमें 10,000 बात है। थीसिस अलाउंस उसमें आपको 20,000 बात देंगे,
ठीक है। और सो ऑन, अगर देखिए वीजा के अरेंजमेंट्स के लिए अगर आपकी रिक्वायरमेंट्स है वो सारी सारी फी ये प्रोवाइड करेगी। ट्यूशन फी आपकी फुल वेव ऑफ होगी जो आपको रिटर्न हो जाएगी, बाद में रिवर्स हो जाएगी, ठीक है। फुली हेल्थ इंश्योरेंस आपको मिलेगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या हो जाएगी, कॉन्टैक्ट की एड्रेस जो है वो डिटेल आपके पास आ जाएगी। ये आपने कोई भी अगर आपको डॉक्यूमेंट भेजना है कुछ भी है तो आपने यहाँ पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो मैंने यहाँ पे आपके सामने हाईलाइट किया हुआ है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपने याद रखनी है वो है यहाँ पे नीचे ये टिप की जो है यहाँ पे ईमेल आईडी। आपने अपनी एप्लीकेशन को, मैंने कहा कि आपने खुद फिल करना है, फिल करने के बाद आपने यहाँ पे इस आईडी के ऊपर जो आपने एप्लीकेशन को सेंड करना है। ओके, नेक्स्ट हमारे पास लिस्ट ऑफ एलिजिबल कंट्रीज फॉर टिप। कौन कौन से एलिजिबल कंट्रीज, ये भी आपको पता होना चाहिए। शुरू में उन्होंने पूछा था कि एलिजिबल कंट्री में आपका नाम है, तो आप इसको क्लिक कीजिएगा तो पीडीएफ फाइल से ओपन हो जाएगी। तो यहाँ देखिए ये सारे कंट्रीज का नाम मेंशन है, अल्फाबेटिकल भी हैं। तो आप यहाँ पे आ जाए तो आपके पास जो है वो पाकिस्तान भी यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। एशियन कंट्री में वो है पाकिस्तान। नेक्स्ट हमारे पास लास्ट भी देखें, इस साइड पे सारी चीजें आ रही हैं। टिप एप्लीकेशन फॉर्म है, जैसे आपको क्लिक करेंगे तो ये आपकी एप्लीकेशन इस तरीके से डाउनलोड हो जाएगी। वर्ड की फाइल में एप्लीकेशन अवेलेबल है, ठीक है। मैं आपको वन बाय वन इसकी चीजें बता देता हूँ। यहाँ पे आपने अपनी एक फोटोग्राफ लगानी है, उसके बाद आपका नाम आ जाएगा और आप जिस इंस्टीट्यूट उसका नाम आ जाएगा। फिर आपकी पर्सनल हिस्ट्री आ जाएगी, यानी कि आपका फैमिली नेम, मिडिल नेम, ब्ला ब्ला सब कुछ इसमें आ जाएगा। सिटी, नेशनलिटी, डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। फिर उसके बाद जो है आपका वर्क एड्रेस आ जाएगा, होम का एड्रेस आ जाएगा, ठीक है। फैक्स नंबर, टेलीफोन नंबर, ठीक है। ईमेल आईडी, ठीक है। पासपोर्ट आईडी, इमरजेंसी में किसी का कनेक्ट करना तो उसका यहाँ पे आ जाएगा। फिर लैंग्वेजेस यहाँ पे आ जाएगी कि अगर आपकी मदर टंग लैंग्वेज कौन सी है, उर्दू है तो आप उर्दू के बारे में लिखेंगे सारे, उसके जो है आगे जितने भी उसके जो है पैरामीटर्स को आप सेलेक्ट करेंगे। आप एक्सीलेंट में, गुड में, फिर इसी तरीके से आप इंग्लिश में करेंगे। और फिर आपके पास जो भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट के लिए जो है आईएलटीएस या टॉफल है या कोई और आपने स्कोर या आप यूनिवर्सिटी से लेटर लिया तो उसकी डिटेल यहाँ देंगे। एजुकेशन में आपने अपनी मैट्रिक, एफएससी और बीएस जो है उसकी सारी डिटेल यहाँ पे देनी होगी, ठीक है। फिर उसके बाद जो है वो आपके लिए डिफरेंट किस्म के जो ऑप्शन क्वेश्चंस आ जाएंगे, उनके ऊपर आप यस नो करेंगे। एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड में जाहिर बात मैंने कहा कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए ज़्यादा बेस्ट है, या कोई भी एम्प्लॉयमेंट में हो तो उसके लिए ज़्यादा बेस्ट है। तो आप वहाँ पे अपने एम्प्लॉयमेंट की डिटेल यहाँ पे देंगे, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क देंगे वहाँ पे, ठीक है। रेफरेंसेस में आपने जो 3 पर्सन के रेफरेंस देना होगा कि किस किस को आप जो है वो अपने प्रोफेसर्स को जानते हैं, ताकि आप बाद में कुछ चीज़ पूछने से पूछ सकते हो। एक्सपेक्टेशंस आपने ये मेंशन करना होगा, आप स्कॉलरशिप को अवेल करने के बाद क्या कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, और अपनी कंट्री को जाके वहाँ पढ़ने के बाद जो है एसडीजीज को फॉलो करते हुए कैसे आप आके सर्व कर सकते हैं। ये सारी डिटेल उसकी दी हुई है यहाँ पे सिग्नेचर्स, आपका नाम आ जाएगा, डेट आ जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो पेज नंबर 4 है उसमें जो है गवर्नमेंट की अथॉराइजेशन चाहिए होगी आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपने सुपरवाइजर की एंडोर्समेंट ले लें, ठीक है। सुपरवाइजर के यहाँ पे सिग्नेचर्स आ जाएंगे, ठीक है। कंडीशन ये हो, यानी कि आप अपनी यूनिवर्सिटी जो सुपरवाइजर है, टीचर है, उससे भी आप जो है ये जो ऑफिशियल स्टैम्प के साथ उसको ये फॉर्म फिल करा सकते हो, ठीक है। मेडिकल रिपोर्ट में आपकी मेडिकल रिपोर्ट आपने देनी होगी, इस फॉर्म को आपने फिल कराना होगा ताकि आपको जो मेडिकल इंश्योरेंस वहाँ जाके दी जा सके, ठीक है। फिर लेबोरेटरी एग्जामिनेशन के लिए जो है ये सारे टेस्ट हैं, ये आपने परफॉर्म करा के ये फॉर्म भी साथ आपने लगाना होगा। तो इस तरीके से जो आपने ये सारी की सारी डिटेल जो है जो इस फॉर्म के ऊपर अवेलेबल है सब कुछ फिल कर लेना है, ठीक है। ये एडिटेबल है फॉर्म है, इसको फिल करने के बाद आपने वापस दोबारा आ जाना है उसके ऊपर, और आपने यहाँ पे आके जो हमने अभी गाइडलाइन में बात कर रहे थे इस ईमेल आईडी के ऊपर इसको जो है वो आपने सेंड कर देना है। तो यूँ इस तरीके से जो है वो तमाम की तमाम चीज़ें जो स्कॉलरशिप के लिए रिक्वायर्ड थी हमने आपसे शेयर की हैं। अब आप इतना ही कंसर्न है कि आपने जस्ट जो है अपने लैपटॉप को ओपन करना है और इस लिंक को जो है क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने इस फॉर्म को फिल करके इनको वापस सेंड कर देना है। गुड लक विद योर दिस स्कॉलरशिप एंड गुड लक योर स्टे इन थाईलैंड।